रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी तेजी से हो रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान जिन चीजों का प्रयोग होना है वो अयोध्या पहुंचती जा रही हैं। काशी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ पात्र आ रहे हैं तो श्री राम के ससुराल यानी मां जानकी के मायके जनकपुर धाम से पवित्र नदियों का जल आज अयोध्या पहुंच जाएगा। इस पवित्र जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को लेकर तैयारियां तेज है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल में प्रभु श्री राम का ससुराल जनकपुर धाम में भी उत्सव का माहौल है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार, शानदार और अविस्मरणीय और अद्भुत बनाने के लिए तांबे के कलश में नेपाल की प्रमुख और पवित्र नदियों का 250 लीटर जल जनकपुर धाम से अयोध्या पहुंच रहा है। 27 दिसंबर को ये जलाभिषेक कलश यात्रा नेपाल के जनकपुर धाम से बेहद धूमधाम से शुरू हुई थी। नेपाल से बिहार के चंपारण पहुंचने पर जलाभिषेक कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भक्त कलश यात्रा के चारों ओर नाचते, झूमते और सियाराम के जयकारे लगाते रहे। आप देखिए किस तरीके से जहाँ जहाँ से भी यात्रा निकल रही है वहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है और सभी लोग जो है इस कलश के दर्शन करना चाहते हैं। तांबे की ये बड़ी कलश आप देख सकते हैं, हम लगातार GNT पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस भव्य तांबे की कलश जिसमें नेपाल के सभी पावन और धार्मिक जो नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, वहां से जल एकत्रित किया गया है और इस तांबे के बड़े से कलश में एकत्रित किया गया है और फिर इसी जल से 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब होगा तो उसमें प्रभु राम का इसी से जलाभिषेक किया जाएगा। प्रभु श्री राम के ससुराल से पवित्र नदियों का जल अयोध्या आ रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी उत्सव है। काशी के कर्मकांडी विद्वान प्राण प्रतिष्ठा का पूरा पूजन कराएंगे। ऐसे में पूजन और यज्ञ के दौरान प्रयोग किए जाने वाला सामान भी काशी में ही बन रहा है। काशी के हुनरमंद हस्तशिल्प कारीगर प्राण प्रतिष्ठा और पूजन से जुड़ी साजो सामान तैयार करने में जुटे हैं। ये यज्ञ पात्र आइटम है, ये 5 आइटम का एक सेट होता है। ये सारा कार्य श्री राम जन्मभूमि में जो यज्ञ होगा उसमें ये यूज होगा। इससे ये पूर्णाहुति होता है। लास्ट में ये आहुति देने के लिए बना हुआ है, इससे आहुति दिया जाता है। ये स्फय है, खड़ग भी इसको बोलते हैं। इसे वैदिक कुंड का नाप लेते हैं, लेक घिसते हैं कुंड के बाहर। ये प्रणिता पात्र है, इसमें जल रहता है। और प्रोक्षणी पात्र है, इसमें घी रहता है। और ये अरणी मनता है, आगे निकालने का यंत्र है। राम भक्तों का उल्लास और उमंग चरम पर है। अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। रामेश्वरम से 600 किलो का एक घंटा अयोध्या पहुंच गया है। इस 600 किलो के घंटे को भव्य और दिव्य राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अलग अलग जगहों से रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे लोग इस घंटे के दर्शन कर रहे हैं। रामेश्वरम का ये घंटा रामलला के मंदिर की शान बढ़ाएगा। साथ में रामलला के इस धाम में एक भव्य नगाड़ा भी मौजूद रहेगा। 450 किलो का ये खास नगाड़ा प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंच जाएगा। अखिल भारतीय डगबार समाज ने इस खास नगाड़े को तैयार किया है। ये नगाड़ा अखिल भारतीय डबकर समाज की ओर से अयोध्या राम मंदिर में हमें भेंट देना है, क्योंकि समाज की ओर से ऐसा के भी अगर नगाड़ा अपना खुद बनाते हैं तो उसको एक भेंट स्वरूप भी अपने राम मंदिर में देना चाहिए। इसकी विशेषता ये है कि नगाड़ा हमने ऐसे बनाया है कि हजारों साल तक इसको कुछ होगा नहीं। भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर पूरे देश में श्रद्धालु इस बात को लेकर खुद को धन्य मान रहे हैं कि उनके जीवन में उन्हें ये सौभाग्य मिला, वरना कई पीढ़ियां इस इंतजार में ही विदा हो गई। मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे और रोहित सिंह के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।